हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे रांची यूनिवर्सिटी के हैं, सेमेस्टर जो जिनका सेशन चल रहा है 2022 से 26, उनका सेमेस्टर 4 का इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। देखिए क्या होता है ना, बहुत बच्चे सिलेबस में ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स जिनका मेजर पेपर है उनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पेपर, कितने पेपर हैं भाई। ठीक है, मेजर पेपर 6 में क्या पढ़ना है, मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है, मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी जो भी कंफ्यूजन सिलेबस से रिलेटेड है वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए सेमेस्टर 4 में कुल मिलाकर के आपको पढ़ना है 6 पेपर। ठीक है, AC3 है जो कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होगा। हम डिटेल में सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे, पहले मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूं। फिर है VSc वैल्यू एडेड कोर्स 2, फिर है माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज। ठीक है, फिर है मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। ये मेजर पेपर 6, 7 और 8 जो है वो इकोनॉमिक्स का, जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है मेन, है ना, वो सारे तीनों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके रहेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेजर पेपर को समझते हैं। मेजर पेपर 6, इसमें पढ़ना है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब आज के समय में क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक मेन डिटर्मिनेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट या ग्रोथ में। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, फिर अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटीज अप्रोच पढ़ना है, मार्केट एंड स्टेट एज एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट, मार्केट और स्टेट किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जब बात करें यूनिट 3 का, तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट। मतलब पॉवर्टी क्या होता है, इसके क्या रीजंस हैं, इसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब असमानता क्या है, उसको मेजर करने का जो तरीका है आपका लॉरेंस कर्व मेथड, गिनी कोफिशिएंट मेथड, है ना, फिर कुजनेट इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फॉर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, कॉमन पूल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ना है। सवाल आएगा सर पढ़े कहाँ से। देखिए हमारा ऑफलाइन सेंटर है रांची में, कोचिंग का नाम है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस, जो कि अपोजिट तनिष्क शोरूम है ना, सर्कुलर रोड में है, लालपुर रांची। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स अगर आपका मेजर पेपर है ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, मेजर पेपर है आप, इसका मतलब अब आप स्पेशलाइज्ड हो रहे हो, तो आपको अपने इकोनॉमिक्स का हर एक सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं मेजर पेपर 7। देखिए मेजर पेपर 7 में झारखंड इकोनॉमी पढ़ना है। झारखंड का इकोनॉमी क्या है, इसके ग्रोथ क्या है। ठीक है, झारखंड इकोनॉमी में मतलब जीडी जो स्टेट जीडीपी होता है उन सब का पैटर्न समझना है, पर कैपिटा की जीडीपी क्या होता है स्टेट का वो पढ़ना है। क्लियर, यहाँ की एग्रीकल्चरल स्टेटस को पढ़ना है, मतलब एग्रीकल्चर की स्थिति कैसी है, बैकवर्ड है या ठीक है क्या है। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है कि झारखंड का जो इंडस्ट्रीज है, किस किस इंडस्ट्री में झारखंड फेमस है, उसका ग्रोथ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ झारखंड पढ़ना है, जो यहाँ की जनसंख्या है उनके क्या फीचर्स हैं, 2001 का सेंसस 2011 के सेंसस को रेफरेंस में रख करके ये जानना है कि यहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज मतलब जो भी अर्बन रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो हैं
उनमें किसका पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं ज्यादा, उन सब के बारे में इसमें जानकारी आपको लेना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बनाइजेशन इन झारखंड। झारखंड में गरीबी की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है, गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से स्कीम झारखंड सरकार के द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, उन सब के बारे में जानना है। अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कैसा रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा मिनरल्स, आपको तो पता ही होगा झारखंड जो है एक मिनरल रिच स्टेट है। ठीक है, तो मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है कि डेवलपमेंट होने से इन्वायरमेंट पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी लेना है। ठीक है ना, अब आपके पास आता है मेजर पेपर 8, ये है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ये पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है कि भाई इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन्वायरमेंटल गुड्स जो होते हैं उसके क्या फीचर कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है, ग्रीन जीडीपी टर्म क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, टू वे लिंकेज, कुजनेट कर्व पढ़ना है। कुजनेट कर्व बेसिकली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानना है। फिर इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज मतलब पर्यावरण बाह्यताएं, है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो क्या होता है, उसके क्या डिफरेंट टाइप हैं। पेरेटो का ऑप्टिमम थ्योरी क्या था, मार्केट फेलियर क्या होता है, बाजार विफलता। ठीक है, इसके अलावा पिगुवियन टैक्सेस एंड सब्सिडी, पिगू का टैक्स का थ्योरी और पिगू का सब्सिडी थ्योरी क्या है, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा यूनिट 3 में है इकोनॉमिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में, उसका क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोनॉमिक में क्या उसका रोल है, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर ऑप्टिमम यूज कैसे होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, फिर ऑप्टिमल यूज क्या होता है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल यूज पढ़ना है। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ना है, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, ये सब के बारे में। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं, कई सारे पॉलिसीज आए हैं ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है, नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 4 पेपर था आपका मेनली मेजर पेपर। जो मेजर पेपर का सिलेबस में क्या था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, बाकी अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमें अभी कांटेक्ट करें, है ना। लालपुर जो सर्कुलर रोड है, तनिष्क शोरूम जो आर्ट्स ब्लॉक है विमेंस कॉलेज का, उसी के बगल में हमारा कोचिंग है। ठीक है, काफी अफोर्डेबल फी पे हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाकी किसी प्रकार कोई क्वेरीज हो, है ना, तो नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।